ओके सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैंने कोई भी टाइप की ग्रूमिंग नहीं की है। मैंने मुंह भी नहीं धोया। इनफैक्ट मेरे बाल तुम देख सकते हो 3 दिन धुले हुए नहीं हैं। मैंने दाढ़ी भी नहीं काटी है मेरी गंदी सी। इग्नोर करना, ठीक है। हो सके तो बस कान में ईयरफोन डालो एंड शांति से सुनो। ये वीडियो सिर्फ 10 मिनट की होने वाली है एंड इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कंसिस्टेंसी के बारे में। बिकॉज कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे मैं कई सालों से पागल बैठा हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ एंड मैं हो भी रहा हूँ। ये एक स्किल है जो मैं धीमे धीमे डेवलप कर रहा हूँ। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसमें सीखी है वो है मोमेंटम। अगर आपके पास मोमेंटम नहीं है, अगर आपके पास एक चैनल है, आपको आप वीडियोस डालनी है, बट आपके पास मोमेंटम नहीं है, आप हफ्ते में 1 बार डालते हो, 2 बार डालते हो, फिर अगले हफ्ते नहीं डालते हो, फिर तीसरे हफ्ते पे डालते हो, ये होती है इनकंसिस्टेंट मोमेंटम। आपकी जो मोमेंटम है 10 सेकंड में अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो, ये आपकी मोमेंटम है, ये आपकी कॉन्स्टेंट स्पीड है, एक कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है मोमेंटम। अगर आपके पास मोमेंटम है पिछले 1 साल का, कि आप 1 साल से कंसिस्टेंटली वीडियो डाल रहे हो, तो हाई चांसेस है कि आने वाले 10 साल तक आप वीडियो डालते रहोगे। आपके पास मोमेंटम है। बट ये चीज़ हम यूजुअली ब्रेक कर देते हैं। हमें वो चीज़ हम बचपन से ना इस चीज़ को मास्टर करके नहीं आते। हमारे पास जैसे एक बचपन से स्किल होती है। बच्चे को अगर आप चलना ना भी सिखाओ, वो बच्चा कैसे ना कैसे चल ही जाता है। बिकॉज ये एक इवोल्यूशनरी चीज़ है, हमारे अंदर जेनेटिकली आती है, एक अनफेयर एडवांटेज है। बट जब मोमेंटम की बात आती है, वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है। हम बहुत अडेप्टिव हैं। अगर हमारा आसपास का सराउंडिंग बहुत कंफर्टेबल है, तुम्हारे पास सोफ़ा है, तुम्हारे पास बेड है, तो तुम्हें उस लकड़ी के क्या बोलते हैं उससे पट्टे पे बैठने में मज़ा नहीं आएगा। ये चीज़ होती है अडेप्टेबिलिटी। हमारी बॉडी जब अडेप्ट कर लेती है कि हमारा सराउंडिंग काफ़ी सेफ़ है, हमें खाने पीने माँ बाप हमें सबको दे रहे हैं, एक छत है हमारे पास, हम धीमे धीमे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं मेंटली एंड फिज़िकली। एंड यही चीज़ हमारी ब्रेक करती है कंसिस्टेंसी, यानी कि मोमेंटम को। हम अपनी मोमेंटम को कभी बना ही नहीं पाते। क्या पापा आ गए? नहीं है, ओके ठीक है। हम कभी अपने मोमेंटम को ट्रेन ही नहीं कर पाते। अगर हमारे पास मोमेंटम नहीं होगा किसी भी चीज़ का, आपको वीडियोस डालनी है, आपने आज डाली, कल डाली, परसों डाली, चौथे दिन मिस कर दी, यू विल हैव अ सिग्नल इन योर ब्रेन कि ये बंदा कंसिस्टेंट नहीं है, इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। बट अगर मैं आपके सिर पे, आपके घर वाले के गर्दन पे चाकू रख के बोलूँ कि भाई चल चल वीडियो बना, तुम बनाओगे। तुम बनाओ क्यों? तुम्हारे पास मजबूरी है, तुम्हारे पास एक अर्जेंसी है। कुछ गधे ऐसे भी होंगे जो तब भी नहीं बनाएंगे, आलस गधे हैं। आपको पहले अपनी अर्जेंसी समझनी होगी किसी भी काम के लिए। मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अगर आप नीट पेपर वो तो लीक हो जाता है ओके अगर आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में, एग्ज़ाम्स, पढ़ाई, वहाँ मैं लैपटॉप पढ़ा, मैं अपने एक नई स्किल पे काम कर रहा हूँ उस चीज़ में, और जिम के लिए, फिज़िक बनाने के लिए, आप दुनिया के फास्टेस्ट, ब्रह्मांड के फास्टेस्ट क्या बोलते हो उसे, स्विमर बनना चाहते हो, बन सकते हो। यू हैव टू बी मोर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंसी एक वर्ड है जो डिस्क्राइब करती है आपकी ओवरऑल मोमेंटम को। ये बंदा कंसिस्टेंट है, इसका मतलब होता है कि ये इंसान मोमेंटम में पीठ दर्द हो रही है, ये इंसान इतने कई सालों से एक कांस्टेंट मोमेंटम में है। हाँ, कभी कभी कुछ ऑड्स आते हैं, कभी कभी कुछ रोड़ा बीच में आ जाता है, मैंने गाली नहीं दिया, रोड़ा ओके। कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सामने कि भाई एक इंसान ना चाहते हुए भी रेजिस्टेंस में आ जाता है। आपके घर में आपके पापा मर गए, कोई घर वाला मर गया, हमेशा माँ बाप ही मारता रहता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत नॉन नेगोशिएबल हो, भाई तुम्हें वहाँ प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। ये चीज़ समझी जा सकती है एंड ये चीज़ मोमेंटम ब्रेक नहीं करती है। ये चीज़ एक पॉज की तरह होती है कि एक झटका पड़ा बीच से, ठीक है। बट हम उस मोमेंटम को टूटना तब कहेंगे जब आप इंटेंशनली एक आलस मेरे को तो आलस समझ नहीं आता भाई, इतनी चिंदी चीज़, हाउ पीपल कैन गेट सो, भाई मेरे को बहुत ज़्यादा ब्रेन रॉट नहीं, सॉरी, मेरे को बहुत ज़्यादा ये हो रहा है भाई, बर्नआउट हो रहा है। मैंने कभी इस बात को समझा नहीं कि भाई किस बात का बर्नआउट, तू कितना काम कर रहा है भाई। मैं खुद से बात कर रहा हूँ, एक चीज़, मैं कितना काम कर रहा हूँ, देख मैं काम तो कर रहा हूँ बट कितना ही काम कर ले रहा हूँ। देयर आर काउंटलेस पीपल जो मुझसे कहीं ज़्यादा काम कर रहे हैं, भाई उनको देख यार। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपके लिए मोमेंटम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट यू हैव टू बिल्ड अ मोमेंटम। अगर आपके पास मोमेंटम नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। जस्ट सिमिलर कंटेंट क्रिएशन, मैंने अपने 2, 3, 4 4 साल वेस्ट किए हैं इस चीज़ में कि भाई मैं कुछ वीडियोस डालूं,
आइडिया सोचता था, दिमाग में आते थे, मैं लिखता नहीं था, मैं भूल जाता था। फिर बाद में कभी एक अचानक से दिमाग में आएगा कि हाँ भाई फलाने टाइम पे मैंने सोचा मुझे वीडियो बनानी है, बट वीडियो बनाया नहीं। फिर मैं एक और चैनल बनाऊँगा, वीडियो डालूँगा 3-4, एकदम जोश में। जैसी मोटिवेशन ड्रॉप होता है, बैक टू द नॉर्मल। ये बहुत हुआ है मेरे साथ, बहुत हुआ है मेरे साथ। इवन दो सिर्फ 4 वीडियो में मैंने लगभग 1,500 सब्सक्राइबर्स बनाए थे, बहुत अच्छा चल रहा था मेरा एनिमेशन चैनल। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। पता है क्यों? इनकन्सिस्टेंसी। फालतू के चीज़ों में, एकदम फालतू के चुदापों में पड़ा रहता। गाली दे दी, सॉरी गाली दे दी। फालतू के चीज़ों में पड़ा रहता था हमेशा कि भाई आई वॉज लाइक मैं बहुत टाइम मेरे पास, मैं सोचता था बहुत टाइम मेरे पास, मैं 21 का होने वाला हूँ। मैंने 4 साल बर्बाद किए हैं। आई वॉज थिंकिंग जब मैं 16 साल का था, अगर ये चीज़ मैं उस टाइम पे शुरू करता तो मैं कहाँ होता, मैं कहाँ किस लेवल पे बैठा होता आज के टाइम पे। आई गेस 100 के कब के हो गए होते मेरे, एटलीस्ट वो भी नहीं तो कम से कम 10 के तो हो ही गए होते मेरे, एटलीस्ट कम से कम। इवन तो वो भी बहुत ज़्यादा है। लाइक तुम्हें के देखने को मिलता है भाई, लाइक वाओ। सो ऑलवेज रिमेंबर कि कंसिस्टेंसी आपकी मोमेंटम से आती है। इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट समथिंग, उससे काम नहीं चलेगा। भाई मैं बहुत सीरियस हूँ इस काम को लेके, ओके, तू करेगा क्या उसको अचीव करने के लिए? डू यू हैव एनी प्लान? इंसान मोटिवेशन में बहकर, लाइक मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ है शॉर्ट टर्म के लिए। तुम्हें युद्ध लड़ना है, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तुम जाओगे भाई एक साथ 4-5 बंदे पेल दिए, तुम मरो, कन्फर्म है, बट तुमने ऑलरेडी 4 बंदे गिरा दिए। प्रॉफिट किसका? राजा का। दैट्स द रीज़न हर जंग से पहले वो राजा तो मोटिवेट करता है। मोटिवेशन इन्ने से टाइम के लिए आती है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ऑलवेज रिमेंबर, तुम्हें मोटिवेशन में फ्लो नहीं करना है। जिस टाइम तुम्हें फील होता है भाई बहुत मोटिवेट हो गया हूँ, बी रैशनल, बोलो भाई थम जा। तू जो मोटिवेट अभी हुआ है, ये मोटिवेशन कुछ देर में तेरी हट जाएगी, उसके बाद तू क्या सोचेगा? इंस्टेंट तुम्हें बहुत गंदी रियलाइजेशन हिट होगी कि भाई बात तो सही है, ये चीज़ मेरे साथ पहले भी हुई है। लाइक मैं पहले भी मोटिवेट हुआ हूँ एंड उसके बाद मैं अचानक से बैक टू द नॉर्मल। एंड दैट इज द कोर थिंग। यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर एज अ बीइंग। तुम किस तरह के इंसान हो। अगर तुम्हें पता है कि हाँ भाई मेरा पास्ट रिकॉर्ड जो रह चुका है कि हाँ भाई मोटिवेशन में आके मैं काफ़ी चीज़ें कह देता हूँ, कि अनाउंस करता हूँ कि भाई कल से बैठूंगा मैं 4,500 घंटे बैठूंगा एक दिन में पढ़ने के लिए, मैं दिन के 10 वीडियो डालूंगा। तुम एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, कब तक कर लोगे? तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी कितनी 4 साल चलती है कॉलेजेस में। कंटेंट क्रिएशन तो लिटरली लाइफ टाइम की बात होती है। कितना ही कंसिस्टेंट रह पाओगे तुम? ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जब बात आती है एक्सीलेंस को मीट करने की, जब बात आती है, रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होता। बाप रे कितने गंदे बाल हो गए मेरे। सो ऑलवेज रिमेंबर कि भाई मैं ऐसे कर लूँगा, हाँ। सो ऑलवेज रिमेंबर कि तुम्हें कभी भी इमोशन में बह के कोई भी टाइप का डिसीजन नहीं लेना है। यू ऑलवेज मेक श्योर कि मैं जो भी आने वाले टाइम में डिसीजन लेने वाला हूँ वो रैशनल हो। रैशनल का मतलब होता है जटिल तरह से सोचना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव बिल्ड करना। तुम खुद को समझोगे, तुम्हारे बॉडी से आत्मा निकल के तुम एक अलग पर्सन बन के तुम इस पर्सन को जज कर रहे हो, समझे? तुम्हें उसका सब पास पता होगा, लाइक तुम्हें खुद के बारे में हर चीज़ पता है। तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। खुद से झूठ मत बोलो, दुनिया से बोल लोगे। मेरे कई दोस्त हैं जो मुझसे झूठ बोलते हैं, शायद वो खुद से भी झूठ बोलते होंगे, बिकॉज वो कभी लाइफ में ग्रो नहीं करते। एक इंसान जब मेरे घर पे आता है, मैं उसको हमेशा देखता हूँ वो उतने का उतना ही पड़ा हुआ है, कुछ नहीं करता लाइफ में। आई नो वो कहाँ हो, कुछ सालों बाद फिर GIDC में, लाइक इंडस्ट्रियल जोन है, वहीं पे इंडस्ट्री में काम करेगा बंदा, बस। सो ऑलवेज रिमेंबर, लाइक हमेशा इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध लो। इमोशन में नहीं बहना, रैशनली सोचना है, मोमेंटम बिल्ड करना है। और फिर लोग कहेंगे कि तुम कंसिस्टेंट हो, तुम्हें खुद कंसिस्टेंट नहीं बनना, तुम्हें मोमेंटम बिल्ड करना है। और बाद में लोग तुम्हें कहेंगे भाई कितना कंसिस्टेंट आदमी है, कितना परसिस्टेंट आदमी है, समझ रहे हो? सो ऑलवेज रिमेंबर, इस बात को दिमाग में गांठ बांध लो। मुझे पता है शायद ये वीडियो तुम नहीं देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है,
और इतनी गंदी शक्ल को तुम बेयर कर रहे हो। वाह वाह, थैंक यू। बाल ख़राब हो गए यार। चलो 3 2 1 बाय बाय।